देखिए एसएससी जीडी का जो एग्जाम हो रहा है ना, बहुत विद्यार्थी का डिमांड है कि सर जो एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ में, उसको क्वेश्चन को करवा दीजिए, ताकि हम जानना चाहते हैं कि एसएससी जीडी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम आपको पहले बोल दिए थे कि बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विद्यार्थी जानबूझ के गलती बना के चला आता है। क्यों? क्योंकि वो रिवीजन करके नहीं जाता है, वो बड़ा बड़ा क्वेश्चन को पढ़ के चला जाता है, वो तो आता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी जीडी के एग्जाम में। ठीक है, तो आज देखिए क्वेश्चन कितना आसान पूछा गया एसएससी जीडी के एग्जाम में। ठीक है, देखिए एसएससी जीडी के एग्जाम का क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया। सो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी संख्या का 37.1/2% 900 है, तो संख्या का 62.1/2% क्या होगा। यदि किसी संख्या का 37.1/2%, पहले इसको हम भिन्न में तोड़ लेते हैं। 37 दूनी कितना हो जाएगा, 74 75/2, अब परसेंट मतलब होता है बटांश। ठीक है, इसको काटेंगे, 25 तिया 75, 25 चौक 100, यानी 3/4 दूनी 8 हो गया। इसका 900 है, क्वेश्चन में ही बोला है, देख लीजिएगा। 37.1/2% 900 है, तो उस संख्या का 62.1/2% क्या होता है। देखिए इसको काटिएगा, 3 तिया 9, यानी 300 बार कर देगा, 8 तारीख 2400। इसका बोल रहा है क्या कि 62.1/2% क्या होगा। तो 62.1/2% को पहले तोड़ लेते हैं। 62 गुना हो जाएगा 124, 1 25 बटा 2, परसेंट मतलब हो गया बटा 100। ठीक है, 25 5 125, 25 चौक 100 हो गया 5 बटा 8। इसका बोल रहा है 2400 क्या होगा। तो देखिए 2400 हुआ ना, इसको काटिएगा तो 8 तारीख 24, 300 बार ना 5 1500 हो जाएगा। ठीक है, इसका बोला है ना कि 62.2% क्या होगा, तो 1500 हो जाएगा। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आप लोग बेवजह घबरा रहे हैं कि जीडी का एग्जाम में किस तरह का मैथ का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो पता नहीं। देखिए ना किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी तरह का बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन हम सारा क्वेश्चन को करवाते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कैसे पूछा, सो देखिए। कहता है रानी मुखर्जी अपने कुल यात्रा मार्ग को 3 समान हिस्सों में विभाजित कर उन्हें क्रमशः 40, 30 एवं 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने का निश्चय करती है। ठीक है, तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगा। इसके लिए क्या फार्मूला लगेगा औसत चाल के लिए, यानी एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला लगाइएगा। 3 को चाल दिया हुआ है तो लगाइएगा 3xy z बट्टा xy प्लस yx प्लस z। ठीक है, देखिए 3 जहाँ x और y z ये तीनों अलग अलग चाल है। ठीक है, इतना चीज ध्यान रखिएगा, देखने की कोई जरूरत नहीं, आप समझदार हैं। ठीक है, पहला चाल कितना दिया हुआ है, पहला चाल दिया हुआ है कितना 40 30 15, पहला चाल है 40, उसके बाद 30, उसके बाद 15। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई, एक्स ही हो गया वाई हो गया, 40 4 तिया 12 1200 हो गया, प्लस वाई जेड, तो वाई 30 हो गया, जेड ही हो गया 15 तिया 45 450 ये हो गया, प्लस जेड एक्स, जेड हो गया ई, और एक्स हो गया 40, तो 15 चौक 60 यानी 600 हो गया। अब देखिए 3 गुने 40 गुने 30 और गुने 15, इसको जोड़िएगा तो 12 4 16, 12 4 16 हुआ, 16 4 20 2 22 2250 हो गया, 0 से 0 गया। इसको काटते हैं 5 तिया 15, 500 काटेंगे तो 5 चौक 20 और 5 25। ठीक है, फिर इसको काटते हैं तो 15 तिया 45। ठीक है, फिर 3 से काटते हैं 5 तिया 15, 500 काटेंगे 8 बार में, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। समझ गए ना यार। वैसे भी अगर आपको एग्जाम में कम समय बनाना है तो इसको इससे भी सहज तरीके से बना सकते हैं। आप सीधे निकालिएगा कि 3 अलग अलग चाल दिया है ना, 40 30 15, 40 30 15, इसका पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा 120। ठीक है, कितना संख्या, 3 संख्या है, तो 3 गुने 120 लिख दीजिए। अब आटा में अब जितना आप जो एलसीएम निकला है ना, ठीक है, जो इसका चाल दिया हुआ उससे भाग देकर बता लिखते जाइए। देखिए पहला चाल कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको भाग दीजिएगा इसमें 120 में, तो 3 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 30 को फिर 120 में भाग दीजिएगा तो 4 आ जाएगा। फिर 15 को इसमें भाग दीजिएगा तो 15 8 20 से 8 आ जाएगा। ये हो गया 3 गुने 120 बट्टा 8 4 12 3 15, काटिएगा तो हो जाएगा कितना, 8 बार में कट रहा है। ठीक है, 8 24 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर भी आंसर आ गया ना। ठीक है, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं, आपको जैसा सुविधा लगे आप बना लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए। देखिए कितना आसान सवाल पूछा है जीडी के एग्जाम में। 16 मजदूरों को निर्माण पूरा करने में 35 दिन लगते हैं, तो 16 मजदूरों को निर्माण पूरा करने में 35 दिन लगते हैं, तो ठीक उसी कार्य को 28 मजदूर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 16 मजदूरों को निर्माण करने में 16 मजदूर को 35 दिन लगता है, तो इसी कार्य को 28 मजदूर कितने दिन में करेगा। 28 से भाग दीजिए। देखिए इसको काटिएगा तो 7 चौक 28 और 7 पचे 35, 4 से काटिएगा 4 चौक 16, यानी 5 चौक 20 दिन ही लगेगा। क्वेश्चन जो बोला वही बोलिए, क्या बोला है कितने दिनों में पूरे करेगा, तो 20 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन को देखिए और बिल्कुल आसानी भाषा में आपको समझ में आएगा, और जो एग्जाम में पूछ रहा है आपको वही बता रहे हैं, ठीक है। बस आपको इसको देख के जाना है, ज़्यादा हाई लेवल को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आके आपको वाट लग जाएगा आपके साथ, ठीक है। देखिए ये भी सवाल घुमा के पूछा है, लेकिन अच्छा से समझ के बनाइएगा तो बन जाएगा आपसे, ठीक है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए ये हो गया पहली संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या, ये हो गया तीसरी संख्या, ठीक है, हो गया ना। अब क्या बोला है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक और उसके बाद 50% अधिक है, तीसरी संख्या को हम 100% मान लेते हैं, ठीक है। मान लिए तो वो क्या बोल रहा है, जो दो संख्या एक तीसरी संख्या से 20% अधिक है, 20% अधिक हो गया तो 120 हो गया, ठीक है, क्योंकि एक 20% अधिक बोला है तो प्रतिशत अपने आप में होता है 100%, तो 20% अधिक बोला है तो 120 हो गया। उसके बाद क्या कहता है क्रमशः, इसका 50% अधिक है, ये तीसरी संख्या से हो जाएगा 150, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा, पहली संख्या तीसरी संख्या कितना प्रतिशत होगा, जिसके बारे में बोला है उसको ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में बोला उसको नीचे लिखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो बोला है पहली संख्या हो गया 120, तीसरी संख्या का नहीं बोला, तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तीसरी संख्या के बारे में बोला उसको नीचे लिख देंगे, उसके रिस्पेक्ट में बोला आप प्रतिशत लाइएगा तो 100% से गुना कीजिएगा, ठीक है। इसको काट दीजिए 120, क्या बोल रहा है, तो तीसरी संख्या कितना प्रतिशत हो जाएगा, 120% हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए इस क्वेश्चन को अगर समझ के बनाएगा तो ये भी आपसे बन जाएगा। क्या कहता है, 56 गेंदों को 3570 रुपये में बेचने पर 14 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा, देखिए 3570 रुपये जो है इसको पहले साइड कर दिए, 56 गेंद को बेचता है तो 14 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो पहले देखते हैं प्रतिशत हानि कितना हो रहा है। देखिए 14 गेंद बेचता है तो 56 गेंद बेचता है तो 14 क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, प्रतिशत लाइएगा तो 100% गुना कीजिएगा, ठीक है। 14 चौक 56, इसको काटेंगे तो 25% का हानि होगा, 25% का हम मान निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 1/4, कैसे, तो 25% मतलब बटा 100, ठीक है, तो 1/4 हो गया। घटा यानी 25% खानी हुआ है तो घटा लेते हैं 3/4 होगा। अब हम देखते हैं 56 गेंदों का क्रय मूल्य कितना, हम ये पहले जानना चाहते हैं। क्रय मूल्य निकालेंगे तो टोटल रुपया हो गया 3570, क्रय मूल्य निकालेंगे तो इसको उलट के गुना कर देंगे ना क्रय मूल्य में, ठीक है, तो निकल जाएगा, ठीक है। इसको काटते हैं तो 1190 बाद में कटेगा, गुना कीजिएगा तो लेंदी हो जाएगा, इसलिए 56 गेंदों का क्रय मूल्य हो गया 1190 गुने 4, इतना हो गया, गुना कीजिएगा, ठीक है। तो हमको एक बॉल का हमको क्रय मूल्य निकालना है, 1190 गुने 4 बटा 56, ठीक है। 56 गेंदों का दाम हुआ ना जी, एक गेंद के लिए निकालेंगे तो 56 से भाग दे देते हैं, इसको काटेंगे 14 चौक 56, इसको काटिएगा तो 85 बार में कर जाएगा, यानी 85 गेंद का दाम 85 रुपये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की दो अनुक्रमिक कटौती करने के बाद P रुपये आती है तो उस वस्तु का मूल कीमत क्या होगा। देखिए किसी वस्तु का लागत मूल्य क्या हमको नहीं मालूम, उसको 100% मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद 20% और 25% के दो अनुक्रमिक कटौती करता है, तो पहले 20% किया 80% बच गया, उसके बाद फिर कितना है, उसके बाद फिर 25% किया तो कितना हो करने के बाद P रुपये आती है, 25% किया तो बच गया कितना 75%, उसके बाद P रुपये आ जाती है। देखिए प्रतिशत से 00 गया, ठीक है, तो हो जाएगा 80% हो जाएगा 80% प्लस इसका मान कितना हो जाएगा 25 तिया 75, 25 चौक 100, ठीक है। इसको काटेंगे तो 20 चौक 80, ठीक है, होगा 60% हो गया। इसका जो मूल्य बोला है क्या कि 20% और 25% का अनुक्रमित करने के बाद P रुपये आती है, तो देखिए इतना आ गया ना 60%, इसमें कितना रुपये आ जाती है तो P रुपये आती है बोला है। इसका हम पहले इसका मान क्या होता है वो जान लेते हैं। देखिए 60% मतलब बटा 100 काट देते हैं, 20 तिया 60, 20 5 100, 3/5 बराबर P, गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 5T/3, ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन को देख रहे हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछ दिया है इस बार भी SSCGD की एग्जाम में, ठीक है। किसी सभा में 40% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफी तथा 10% लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, कितने % लोग न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफी पीते हैं। देखिए जो कुछ भी पीता होगा ना उसको हम पास मान लेते हैं, ठीक है, जो नहीं पीता होगा उसको हम फेल मान लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं पीता होगा तो फेल हो गया, पीता होगा तो पास हो गया, ठीक है। हमको क्या बोला है, नहीं पीने का क्या बोला है, न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफी पीते हैं, यानी फेल हुआ, नहीं पीता तो फेल हुआ, तो पास वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या हो गया पास बराबर फार्मूला, तो पास बराबर होता है पास प्लस पास माइनस पास, ठीक है। तो देखिए पास कितना हो गया 40% हो गया, उसके बाद 50% हो गया, उसका जो दोनों पीता है दोनों बार में बोल रहा है तो 10% हो जाए, ठीक है, ये हो जाएगा 40 और 50 हो गया 90% माइनस 10 हो गया 80%, ठीक है। 80% जो
पास वाला बोला है ना, तो यानी पीता 80%, तो 20% ऐसा होगा कि जो ना ही कॉफी पीता होगा ना ही चाय पीता होगा। ठीक है, तो 20 इसका आंसर हो गया। ठीक है, दिमाग को अगर सही तरह से अगर उपयोग कीजिएगा तो आपका सवाल में कुछ है ही नहीं, समझ रहे, बस समझने का फेर है। अगला क्वेश्चन को देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वाइन के 13 बैरल एक टैंक भरते हैं और प्रत्येक बैरल की धारिता 51 लीटर है। यदि प्रत्येक बैरल की धारिता 17 लीटर होती तो उसी टैंक को भरने के लिए कितने बैरल की आवश्यकता होगी। देखिए वाइन के 13 बैरल एक टैंक को भरता है, वाइन के 13 बैरल एक टैंक को भरता है और प्रत्येक बैरल की धारिता 51 लीटर है, तो गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 663, 65 166 हाँ 663 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोलता है, यदि प्रत्येक बैरल की धारिता 17 लीटर होती तो उसी टैंक को भरने के लिए कितने बैरल की आवश्यकता होती। देखिए इसमें 17 से भाग दीजिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 17 51 17 चौका 68 में होगा, यानी 39 बैरल की आवश्यकता होगी। समझ गए ना आप। अगला क्वेश्चन को देखिए। हाँ अगला क्वेश्चन को देखिए, यदि पी क्यू का 80% है तो क्यू 2पी का कितने % है। यदि पी क्यू का 80% है, पी हो गया क्यू हो गया का 80% है, इसका मान हो जाएगा 20 चौका 80 या 20 5 100, 4/5 हो जाएगा। तो ये हो गया 4/5, बटा का मतलब अनुपात होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, तो क्यू 2पी का कितना % है, तो क्यू जो है ना जिसके बारे में बोला उसको ऊपर क्यू 2पी का कितना % है। ठीक है, परसेंट में लाइएगा 100% से गुना कीजिएगा। ठीक है, क्यू का मान कितना है, क्यू का मान हो गया 5। ठीक है, और पी का मान हो गया 4, तो 2 गुने 4 और गुने 100%। ठीक है, तो 5/8 गुने 100%, इसको काटिएगा तो कितना बार में करता है, 4 दूनी 8 और 25 चौक 100, यानी 25 5 6 125 बटा 2 भाग दीजिएगा तो 62.5% इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए आप कोई क्वेश्चन एग्जाम में फिर दोबारा पूछ दिया है। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी आयत की लंबाई को 10% अधिक तथा उसकी चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए उसका क्षेत्रफल क्या हो। जब भी आपको क्वेश्चन में 10% की अधिक और 10% कम कर दिया तो -1% का कमी हो जाएगा। कैसे, देखिए फार्मूला के माध्यम से बताते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, a + b + ab बटा 100%। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी आयत की लंबाई को 10% अधिक उसकी चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए। ठीक है, कम कर दिया जाए तो उसके बाद क्या बोल रहा है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ए बी हो गया 10 और गुने 10, ये हो गया 10 अभी हो गया 10। ठीक है, प्रतिशत 100%। ठीक है, ये देखिए इसको काटते हैं तो एक बार में कट जाएगा, तो ये होगा इसमें से घटिए जाएगा तो बच जाएगा -1% की कमी, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में ना विद्यार्थी अक्सर इस बात को भूल जाता है, क्या क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए 25 और 45 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात यही भूल जाता है, तृतीय अनुपात का मतलब क्या हुआ, यानी इसका मतलब हो गया b² बटा a। तो b कितना दिया हुआ है 45 का स्क्वायर, a कितना है तो 25 बटा हो गया। अब देखिए इसका आंसर निकल गया। देखिए 45 गुने 45 कर दीजिए, स्क्वायर का कीजिएगा बहुत भारी हो जाता है, बटा 25 5 25 5 9 45 5 9 45 9 81 हो जाएगा इसका आंसर।